और आपका पेपर का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वन अनसीन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पेपर का होगा वो होगा वन क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए पर्सनल ईमेल। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका पेपर का रहेगा वो रहेगा वन पैसेज 100 टू 150 वर्ड्स। आपका जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट होगा वो रहेगा आपका 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11 वो होगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होगी। आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश पेपर पैटर्न के बारे में। यानी कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 8 मार्च 2025 को अपना इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, और उस पेपर में क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे, मार्क स्कीम क्या होगी, किस क्वेश्चन की कितने मार्क्स होंगे, वो सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो आपका क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर होगा उसमें आपको टोटल 80 मार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 80 होंगे। और आपको टाइम 3 आवर्स दिया जाएगा, और जो आपके 20 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, यानी कि वो आपको अपने स्कूल की तरफ से मिलेंगे, ठीक है ना। जो आपका इंग्लिश का टीचर होगा वो आपको वो 20 मार्क्स देगा, और जो 80 मार्क्स होंगे वो उस इंग्लिश पेपर के होंगे, ठीक है ना। और जो क्लास 11th की जो 2 बुक्स है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, उन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। और आपके पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 होंगे, और ये 11 क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में होंगे। सेक्शन ए रीडिंग कंपैरिजन जिसका वेटेज 20 मार्क्स होगा, ठीक है ना। और सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर जिसका वेटेज है 30 मार्क्स, ठीक है। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का टोटल सम 30 मार्क्स होगा। इसी तरह से आपका सेक्शन सी होगा लिटरेचर जिसका वेटेज 30 मार्क्स होगा। इन्हीं 3 सेक्शंस पे आपके टोटल 11 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। और अब हम बात करने वाले हैं कि हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, ठीक है ना। जो आपका सेक्शन ए रहेगा रीडिंग कंपैरिजन, और आपका पेपर का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वन अनसीन पैसेज 400 टू 500 वर्ड्स फॉर नोट मेकिंग। यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो एक अनसीन पैसेज होगी, आपको वो पढ़नी है और फिर उसको नोट मेकिंग में कन्वर्ट करना है, जिसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लाया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, जिसमें पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज मेक नोट्स 5 मार्क्स जिसके मिलेंगे। राइट है समरी जिसकी 4 मार्क्स मिलेंगे, विथ ए सूटेबल टाइटल जिसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ये आपको पैसेज है, अनसीन पैसेज आपको पढ़नी है, ठीक है ना। फिर आपको इसको नोट मेकिंग में कन्वर्ट करना है जिसके आपके 5 मार्क्स मिलेंगे, और फिर समराइज़ करना है, ठीक है, जिसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और एक टाइटल देना है जिसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के 10 मार्क्स होंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ नोट मेकिंग आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं और 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। और आपका पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा वन अनसीन प्रोज पैसेज 400 टू 500 वर्ड्स फॉलोड बाय 10 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो भी एक अनसीन प्रोज पैसेज होगा, 400 से लेकर 500 वर्ड्स तक होगा, आपको वो पढ़ना है। फिर उसके नीचे आपको 10 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एमसीक्यूज में होंगे वो, फिल अप्स में होंगे वो, ट्रू फॉल्स में हो सकते हैं, यस नो में हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको पैसेज पढ़नी है, फिर उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे वो आपको अटेम्प्ट करना है। जैसा कि मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाया है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये पढ़नी है, ठीक है ना। और फिर आपको
पैसेज के बाद क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है ना? सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट क्लासिफाइज द स्कोरिंग सिस्टम इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द मास्टरमाइंड क्विज, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक होंगे अलग-अलग क्वेश्चन, ठीक है ना? जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 10, विच सिटी हैज़ बीन द सेंटर ऑफ क्विजिंग इन इंडिया सिंस 1957, ठीक है ना? ये आपको पहले पैसेज पढ़नी है, फिर आपको ये क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं, जिसके आपको हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, तो टोटल क्वेश्चन है 10, तो मार्क्स भी 10 मिलेंगे आपको, ठीक है ना? यानी कि फिर से आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पैसेज पढ़ने, फिर उसके नीचे क्वेश्चन्स दिए होंगे, वो आपको क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं, पैसेज को पढ़कर, ठीक है ना? ये था आपका सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन्स। फिर आते हैं हमारा सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा पेपर का, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, 30 टू 50 वर्ड्स, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 जिसके आपको 4 मार्क्स है, और उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और नोटिस आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा, ठीक है ना? सेक्शन बी आपकी पेपर इंग्लिश पेपर का, वो रहेगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग, ठीक है ना? आएगी आपको लेटर राइटिंग आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपको एड्रेस के 1 मार्क्स मिलेंगे, सैल्यूटेशन के 1 मार्क्स, बॉडी के 3 मार्क्स, क्लोजिंग के 1 मार्क्स, तो टोटल मिलाकर ये हो गए 6 मार्क्स लेटर राइटिंग के, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो लेटर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है वो कैसे आता है, ठीक है ना? ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना? फिर क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू एडिटर, ठीक है ना? यानी कि लेटर राइटिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसका जो और पार्ट है वो है राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर, ठीक है ना? ऐसे ही यानी कि लेटर राइटिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर सकते हो, 6 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पेपर का होगा, वो होगा वन क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए पर्सनल ईमेल टू ए फ्रेंड, रिलेटिव एटसेट्रा, 50 टू 80 वर्ड्स, यानी कि आपको ईमेल राइटिंग आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड, ठीक है ना? थैंकिंग हिम फॉर सेंडिंग यू द रेफरेंस मटेरियल फॉर योर स्टडीज, 50 टू 80 वर्ड्स में आपको लिखनी है, ठीक है ना? यानी कि आपको ईमेल राइटिंग आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 4 नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा आपका पेपर का सेक्शन बी का, वो रहेगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, पर्सनल नैरेटिव, डिबेट, राइटिंग एटसेट्रा, ठीक है ना? तो 100 टू 250 वर्ड्स, ठीक है ना? यानी कि आपको आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, पर्सनल नैरेटिव, डिबेट, राइटिंग आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 8 नंबर हासिल कर सकते हैं, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस ईयर में आया था। इंटरनेट इज रैपिडली affecting our daily routines, lives, and professions. Write a personal account of how the use of internet has affected you as a person. ठीक है ना? यानी कि आपको पर्सनल नैरेटिव आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 6 ये प्रीवियस ईयर का अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है ना? ऐसे ही इसका जो और ऑप्शन है, वो है राइट है रिपोर्ट, यानी कि आपको रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर सकते थे, और इस साल के लिए आपको आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, पर्सनल नैरेटिव, डिबेट, राइटिंग ये सारा आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर सकते हो, और 8 नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका पेपर का रहेगा, वो रहेगा 1 पैसेज 100 टू 150 वर्ड्स फॉर असेसिंग थ्रू द एरर करेक्शन द फॉलोइंग आइटम्स, यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, वो आपका रहेगा एरर डिटेक्शन, ठीक है ना? एरर करेक्शन, ये यानी कि आपको एक छोटी-सी पैसेज दी होगी, आपको उसपे एरर्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना? वो 8 एरर्स हो गए, ठीक है ना? और किन से करेक्ट करना है,
टेंसेस से करना है करेक्ट, पंक्चुएशन, मॉडल्स, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन, ठीक है? यानी कि आपको ये ग्रामर के पार्ट्स आने चाहिए तभी आप क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, 8 एरर्स इन द फॉलोइंग पैसेज हैव बीन नंबर्ड 1 to 8, correct them and write down the corrected form only against the रेस्पेक्टिव नंबर, ठीक है ना? ये आपको पढ़नी है, ठीक है? ये छोटी सी पैसेज और टेंसेस, पंक्चुएशन, मॉडल्स, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन से फिल करने हैं, ठीक है ना? यानी कि आपको ये ग्रामर के पार्ट्स आने चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर सकते हो और 8 नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है? नंबर 8 जो आपका पेपर का रहेगा वो रहेगा वन पोएटिक पैसेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉलोड बाय 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना? आपको एक पोएम में से, ठीक है ना, पोएटिक पैसेज दी होगी, वो आपको पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो टोटल मिलाकर 4 मार्क्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट के, ठीक है ना? आपका जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट होगा वो रहेगा आपका 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स, ठीक है ना? यानी कि आपको पोएम्स में से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में है, 3 क्वेश्चंस दिए गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको इनमें से 2 ही करने थे और हर एक क्वेश्चन के आपके 3 मार्क्स मिलेंगे। 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टोटल मिलाकर 6 मार्क्स मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट के आपके 4 नंबर थे और क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट के आपके 6 नंबर है, तो टोटल मिलाकर 10 नंबर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, यानी कि टोटल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 8 के 10 मार्क्स होंगे, ठीक है ना? और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा वो रहेगा आपका 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल, यानी कि जो आपकी बुक है हॉर्नबिल उसमें से आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सभी चैप्टर्स प्रोज लेसन्स हैं, उन सभी लेसन्स में से क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है ना? 5 क्वेश्चंस होंगे और आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन की 3 मार्क्स होंगे, तो टोटल मिलाकर 9 मार्क्स मिलते हैं क्योंकि 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ठीक है ना? आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ 40 टू 50 वर्ड्स, ठीक है? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा आपका पेपर का वो रहेगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम स्नैपशॉट, यानी कि जो आपकी बुक है स्नैपशॉट उसमें से आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है और 6 नंबर हासिल करने हैं, ठीक है ना? जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 150 टू 200 वर्ड्स, ठीक है ना? तो जो आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11 वो होगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द प्ले, यानी कि जो आपकी प्ले है उसमें से आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको एक ही अटेम्प्ट करना है और 5 नंबर हासिल करने हैं, ठीक है ना? जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 टू 150 वर्ड्स, ठीक है ना? ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं और इनके बीच में और ऑप्शन है, यानी कि आपको एक ही अटेम्प्ट करना है जो कि प्ले है आपका मदर्स डे, ठीक है ना? या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या तो ये अटेम्प्ट करना है और 5 नंबर हासिल करने हैं और इसी के साथ आपका पेपर का द एंड होता है और आपका पेपर खत्म होता है और टोटल क्वेश्चंस आपके 11 थे, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।